चलिए शुरुआत करते हैं बैक्टीरिया के सेल के बारे में। बैक्टीरिया जो कि एक सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया जो कि एक प्रोकैरियोट है तथा एक कोशिकीय जीव है जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते हैं तथा ये लगभग सभी जगह पर पाए जाते हैं, इसलिए इसको सर्वव्यापी कहते हैं। आइए सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं। ये बैक्टीरिया की सबसे जो बाहर की जो दीवार है उसे कहते हैं कोशिका भित्ति। इसको इंग्लिश में सेल वॉल भी कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं तथा इसके अंदर की जो दीवार है उसको कहते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। तथा ये जो बाहर की जो दीवार है जिसे हम कोशिका भित्ति कह रहे हैं उसके चारों तरफ एक म्यूकस की, एक पॉलीसैकेराइड की एक परत पाई जाती है जिसको हम कहते हैं क्या, कैप्सूल। कैप्सूल, कैप्सूल के बारे में ये कहा जाता है कि अगर इस कैप्सूल को हटा दिया जाए तो वह बैक्टीरिया है वो रोग नहीं करेगा। ठीक है, इस कैप्सूल को अगर हटा दिया जाए तो बैक्टीरिया है वो रोग नहीं करेगा। ठीक है, तथा ये कैप्सूल है वह कुछ ग्राम धनात्मक जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम अगर बात करें तो बैक्टीरिया है वह एक कोशिकीय जीव है, अतः यह जो बैक्टीरिया है वह पूरी एक कोशिका है, पूरी एक कोशिका है। बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है, बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है वह किसकी बनी रहती है, सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की। तथा इसके अलावा बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वह किसकी बनी रहती है, कुछ अमीनो एसिड की, कुछ शर्कराएं पाई जाती हैं इसमें। ठीक है, इसकी पाई जाती है। तथा इसकी जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है वह किसकी बनी रहती है, लिपोप्रोटीन की। किसकी बनी रहती है, लिपोप्रोटीन की। बैक्टीरिया के अंदर ये बिखरा हुआ केंद्रक पाया जाता है। ये केंद्रक, चूँकि ये कोशिका है तो कोशिका के अंदर केंद्रक होगा। केंद्रक का होना चाहे प्रोकैरियोट कोशिका हो चाहे यूकैरियोट कोशिका हो, केंद्रक अवश्य पाया जाता है। लेकिन जो प्रोकैरियोट कोशिका होती है उसमें जो केंद्रक होता है वह कैसा होता है, बिखरा हुआ। तो चूँकि बैक्टीरिया की जो कोशिका है, ये पूरी जो कोशिका है वो कैसी है, प्रोकैरियोट कोशिका है, तो हम इसको क्या कहेंगे, बिखरे हुए केंद्रक की कोशिका। तो ये बिखरा हुआ केंद्रक है। और चूँकि केंद्रक के अंदर अगर यूकैरियोट कोशिका होती तो उसके अंदर क्या होता, केंद्रिका होता, केंद्रिका, केंद्रिका होती केंद्रक के अंदर। लेकिन चूँकि ये प्रोकैरियोट कोशिका है इसलिए इसका जो डीएनए है, इसका जो डीएनए है, इसका जो डीएनए है वो कैसा होगा, बिखरा हुआ। बिखरा हुआ डीएनए इसमें पाया जाता है किसी भी प्रोकैरियोट कोशिका है। अच्छा, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिख लें। जैसे सबसे पेपर के लिए जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं वह क्या है कि जो बैक्टीरिया है वह मोनेरा जगत के सदस्य हैं। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट कोशिका है। ठीक है, बैक्टीरिया है एक कोशिकीय जीव है। बैक्टीरिया में 70S राइबोसोम पाया जाता है। और चूंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट कोशिका है इसलिए इस कोशिका में अंदर पाए जाने वाले जो भी यूकैरियोट कोशिका के समान जो कोशिका अंग होते हैं वह नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे कि गोल्गी बॉडी है, जैसे कि माइक्रोसोम है। मतलब इस तरह से जो वैक्यूल है वो सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, वो सब सारी चीज़ें पाई जाती है यूकैरियोट कोशिका में। ठीक है, यह एक प्रोकैरियोट कोशिका है। तो इसमें मुख्य रूप से 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम, बिखरा हुआ केंद्रक तथा डीएनए भी बिखरा हुआ। तथा इसके अलावा ये जो मेन डीएनए है ना, इसके अलावा भी
एक डीएनए और पाया जाता है जिसको कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, ठीक है। इसको कहा जाता है कि प्लाज्मिड है, जैसे प्लाज्मिड का यहाँ पर काम क्या है, क्या करता है प्लाज्मिड। जैसे देखो, अगर कोई डीएनए है वो किसी कोशिका से किसी कोशिका में ले जाना हो उसको, तो हम किसी चीज़ को जोड़ने के लिए उसका प्रयोग करेंगे, है ना। तो उस डीएनए को जोड़ने के लिए किसका काम आना है ज़रूरी है, प्लाज्मिड का। यानी प्लाज्मिड है ना, उसको जोड़कर उस कोशिका में उस डीएनए को पहुंचा देगा, है ना। इसलिए प्लाज्मिड एक वाहक का काम करता है, जैसे वाहन होता है वैसे काम करता है प्लाज्मिड, ठीक है। ठीक है, हम सही जा रहे हैं लगभग। बैक्टीरिया की जो सेल है उसमें लगभग सही जा रहे हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया की जो कोशिका झिल्ली होती है उसके अंदर की तरफ क्या है, फोल्ड होते हैं, फोल्ड। ये बैक्टीरिया की जो कोशिका झिल्ली होती है उसके अंदर की तरफ कुछ फोल्ड होते हैं। इन फोल्ड को कहा जाता है क्या, मीजोसोम। ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है मीजोसोम। मीजोसोम के बारे में ये कहा जाता है कि जैसे देखो, यूकैरियोट कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसका काम क्या है, श्वसन, है ना, रेस्पिरेशन, है ना। श्वसन के उसमें एंजाइम पाए जाते हैं। तो आप जानते होंगे श्वसन क्या होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कोई भोज्य पदार्थ है वो जब टूटता है, ठीक है, सरल अणुओं में, तो उसको कहते हैं श्वसन। वही काम जो यूकैरियोट कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, वही काम प्रोकैरियोट कोशिका में कौन करता है, मीजोसोम। मीजोसोम। और मीजोसोम भी कुछ ग्राम धनात्मक जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें पाई जाती है, क्या, मीजोसोम, ठीक है। बैक्टीरिया में हम सही चल रहे हैं। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, वो अभी मैंने क्या बताया कि अमीनो एसिड, शर्करा आदि से बनी हुई होती है। इसको एक शब्द दे सकते हैं हम, इसको कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन, है ना, पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, ठीक है। इसके अलावा 70S राइबोसोम काफ़ी महत्वपूर्ण है। 70S राइबोसोम का पाया जाना प्रोकैरियोटिक लक्षण है। इसके अलावा 70S राइबोसोम किस किस में पाए जाते हैं, एक तो अपना मोनेरा है, ठीक है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया है, तीसरा क्लोरोप्लास्ट है। इनमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S राइबोसोम, एक 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है तथा 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, ठीक है, इतना काफ़ी है। इसके अलावा बैक्टीरिया का जो सेल है उसके कोशिका में कोशिका द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य में क्या, अमीनो अम्ल पाए जाएंगे, शर्कराएँ पाई जाएंगी, शर्कराएँ पाई जाएंगी और क्षार हैं, ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी इसके कोशिका द्रव्य में, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये जो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के ऊपर यहाँ पर बैक्टीरिया के ऊपर और यहाँ पर फ्लैजिला पाए जाते हैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल में फ्लैजिला पाए जाते हैं और ये जो फ्लैजिला है वो एक प्रोटीन के बने रहते हैं जिसको कहते हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन, फ्लैजिलिन प्रोटीन, ठीक है। ये भी आता है, कई बार आया हुआ है। चलिए थोड़ा सा मिटा देता हूँ, मैं उसके बाद चलूँगा बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया के बारे में, इसके अलावा बैक्टीरिया में कुछ पिलाई होती है, पिलाई, पिली भी कहते हैं उसको, पिली,
पिली वो स्ट्रक्चर है, वो संरचना है जिसके द्वारा जो बैक्टीरिया है वो किसी होस्ट सेल से यानी मतलब जिसको रोक करेगा उस पर बैठने के लिए, उससे चिपकने के लिए जिस संरचना की आवश्यकता होगी उसको कहते हैं पिलाई। ठीक है, पिलाई। इसके अलावा हम प्लाज्मिड को देख ही चुके हैं। प्लाज्मिड का काम है, प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा डीएनए है। मेन डीएनए के अलावा जो डीएनए है उसको प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड कैसा है? सर्कुलर है, यानी वृत्त के आकार का है। क्या? डीएनए। चलो ठीक है, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया का हम पोषण की बात करें और बैक्टीरिया के आकार की बात करें, ठीक है, इनकी बात करें तो बैक्टीरिया एक परजीवी के रूप में भी पाया जाता है, बैक्टीरिया सहजीवी के रूप में भी पाया जाता है। मतलब साथ साथ रह लेता है किसी के साथ और जीवन यापन दोनों साथ साथ करते हैं, उसको सहजीवी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा परजीवी के रूप में यानी किसी दूसरे पर जीवन व्यतीत करना उसको कहते हैं परजीवी। जैसे कि हमारे जो हम ही हैं, हम ही समझ लो, और जो मच्छर हैं वो हमारे क्या हैं, हमारे ऊपर परजीवी के रूप में काम करते हैं। यानी हमारे बिना वो है ना, वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर से क्या ब्लड की उनको ज़रूरत पड़ती है जब वे क्या करते हैं, जन्म देते हैं, अंडों को जन्म देते हैं। तो पोषण के आधार पर जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया वो खुद भी खाना बना सकते हैं, स्वपोषी हो सकते हैं। बैक्टीरिया केमिकल से भी खाना बना सकते हैं। बैक्टीरिया परजीवी के रूप में भी रह सकते हैं। बैक्टीरिया सहजीवी के रूप में भी रह सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आकार के आधार पर अगर बात करें बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया का जो आकार के आधार पर जो बैक्टीरिया वो 4 प्रकार के होते हैं। शेप यानी एक तो गोल होता है, एक स्पाइरल होता है, एक बैक्टीरिया छड़ के आकार का भी बैक्टीरिया होता है, तथा बैक्टीरिया कोमा के आकार का भी होता है। जैसे आपने सुना होगा कोलेरा का बैक्टीरिया है विब्रियो कोलेरी। तो जो विब्रियो जो शब्द है उसमें क्या बता रहा है, वह उसका शेप बता रहा है। जैसे बैसिलस थुरिंजेनेसिस, तो बैसिलस उसमें क्या बता रहा है, बैसिलस उसका शेप बता रहा है। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, तो उसमें कोकस क्या है, कोकस उसका गोल आकार है ना, वह बताता है। ठीक है। स्पाइरिलम है ना, तो वो उसका आकार ही बता रहा है। इसके अलावा हम बैक्टीरिया में और बात करें तो बैक्टीरिया की जो खोज है वह ल्यूवेनहॉक ने, तथा बैक्टीरिया का जो अध्ययन है उसको कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है। आज के लिए बैक्टीरिया में बस इतना ही। धन्यवाद।